हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो है धेनु पर संस्कृत में निबंध। धेनु एक बहुत आम टॉपिक है, कभी भी पूछा जा सकता है, छोटी क्लास के बच्चों से भी और किसी भी कंपटीशन वाले एग्जाम में भी। तो पहली लाइन है, अस्माकं देशस्य सर्वश्रेष्ठः पशु गो अस्ति। ये मैंने डिटेल में लिखा है, अच्छा लिखा है, ठीक है। हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ पशु गौ है। गौ माने गाय है। अस्माकं देशे गौ मातृवत पूज्या अस्ति। हमारे देश में गाय को मातृवत माने माता के समान पूजा जाता है। धेनु नाम विविधा वर्णा भवन्ति। धेनु यानी गाय के विभिन्न वर्ण होते हैं, कलर होते हैं, वर्ण की होती, विभिन्न वर्ण की होती हैं। गो अस्मभ्यम मधुरम दुग्धम ददाति। गाय हमको अस्मभ्यम माने हम सबको मीठा दूध देती है। गो दुग्धेभ्य दधि घृतम च जायते। और गाय के दूध से क्या बनता है? घी भी बनता है, दही भी बनता है और घी भी बनाया जाता है। गो घृतम अतीव पवित्रम मान्यते। हमारे भारतीय समाज में, हिंदू समाज में गाय का घी बहुत पवित्र माना जाता है। गो धेनु शांति स्वभाव भवति। जो गाय होती है वो बहुत शांति स्वभाव की होती है। धेनु शाकाहारी पशु भव अस्ति। धेनु जो है शाकाहारी पशु भी होती है। धेनु पालनीय पशु अस्ति। धेनु पालने वाला पशु है। सा तृणम धान्यम च खादति। वह ये घास फूस खाती है। गो एक चतुष्पाद पशु अस्ति। गाय एक चार पैरों वाला पशु है। गो अस्माकम बहु उपकारम करोति। गाय की हमारे ऊपर बहुत उपकार होते हैं। ठीक है। गोवत्सा एव वृषभा भवन्ति। जो गाय का बच्चा होता है वो बछड़ा कहलाता है। और वृषभा जो बच्चा होता है वो उसको बछड़ा होता है, बड़े होकर वो बैल के रूप में आता है। तो वृषभा हालीन क्षेत्राणि कर्षन्ति। बैल से खेती की जाती है। खेत में किसान लोग खेती करते हैं। ठीक है। कई कई जगह आपने देखा होगा कि बैलों से भी खेती होती है। गोमयन और वरा शक्ति वर्धते। गाय की जो गोय की उर्वर शक्ति बढ़ती है। जो गाय का गोबर निकलता है उससे उर्वरा शक्ति बढ़ती है। पूजा कार्य गोमयस्य गौमूत्रस्य च उपयोगी भवति। और जब पूजा के कार्य करते हैं उसमें गौमूत्र और गाय का गोबर बहुत उपयोगी माना जाता है। ठीक है। ये तो जो इजी लाइन है वो छोटी क्लास के बच्चे लिख सकते हैं। ऐसे थे गोनु धेनु शांति स्वभाव भवति, धेनु शाकाहारी पशु भवस्ति। इस तरह की 4 5 7 लाइन आप इजी सिलेक्ट कर सकते हो और आप उन लाइन्स को लिख सकते हो। फिर है आपकी 17वीं लाइन है, गौमूत्रेण अपि अनेके रोगा नश्यन्ति। कहा जाता है, डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि गाय के मूत्र से अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं। अगर भारतीय संस्कृतौ धेनु नाम महत्वम अधिकम अस्ति। भारतीय संस्कृति में तो गाय का बहुत अधिक महत्व है। अतः वयम गाम गो माता अपि कथयामः। इसलिए हम लोग गाय को गौ माता भी कहते हैं। जैसा कि कहा गया है, गो सेवा परम धर्मा, गो धनम सर्वदा शुभम। गो सेवा, गाय की सेवा करना परम धर्म है और गाय जो है परम धन माना जाता है। साधा जो गाय रूपी जो धन अगर आप अपने घर में रखते हो तो वो बहुत शुभ माना जाता है। इस तरह से बच्चों हमारा ये निबंध तैयार है और आप छोटी क्लास के बच्चे भी, 6 7 8 के बच्चे भी इस निबंध को लिख सकते हैं। जो इजी लाइन है उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए और आराम से आप लिख लीजिए। जो बड़ी क्लास के बच्चे हैं, कंपटीशन में इस दिनों के ऊपर आपको अनुच्छेद लिखने के लिए आए हैं तो यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जब पूरा ही लिखेंगे तभी इंप्रेसिव लगेगा। मैंने बहुत अच्छा लिखा है। और अगर आपको हमारा निबंध अच्छा लगा हो तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में करके जरूर लिखकर जरूर बताइए। मेरी साधना क्लासेस है और उसको बहुत टाइम मुझे वीडियोस बनाते हुए हो गए हैं, बट अभी तक मोनेटाइज नहीं हो रहा है। मेहनत तो बहुत करते हैं। तो अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो जल्दी हमारा चैनल भी मोनेटाइज की तरफ बढ़ जाएगा। धन्यवाद।